नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी की कहानी को आइए चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों, ये बहुत अच्छा सवाल है कि पहला ही चुनाव जीतकर 4 साल के अंदर पंडित भगवत दयाल जी हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कैसे बन गए। उस दौर में क्या राजनीतिक परिस्थितियां बनी और पंडित जी नए नए बने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनने का गौरव अपने नाम कैसे लिखवा गए। दोस्तों, ये जिज्ञासा का विषय तो है ही। और ये सब जानने के लिए दोस्तों हमें उस दौर में जाकर देखना होगा और उस दौर के अखबारों, किताबों और रिकॉर्ड्स को खंगालने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद ही हम सारी परिस्थितियों पर गौर कर सकते हैं और इस सवाल का मुकम्मल जवाब आज जानने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, पंडित जी ने अपना जो पहला चुनाव है 1962 का, वो झज्जर से प्रोफेसर शेर सिंह को हराकर जीता। और इस एक चुनाव ने उन्हें एक झटके में पंजाब के बड़े नेताओं की श्रेणी में तो खड़ा कर ही दिया था। और उनका जो राजनीतिक कद इस चुनाव से बना, वो बहुत काम उनके जीवन में आया। और कहा भी जाता है दोस्तों कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहा जाए तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने के लिए लग जाती है। और उस समय यह कायनात पंडित जी के साथ चल रही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो चुका था। प्रताप सिंह कैरो की भी सोनीपत के पास उनका हत्या हो गई थी। और इस दौर में पंडित भगवत दयाल जी ने न केवल पंजाब में बल्कि केंद्र में भी बहुत अच्छे संबंध बड़े बड़े नेताओं से बनाए थे। उनकी धाक वहाँ पर थी और वो जहाँ पर भी जाते थे यही चर्चाएं होती थी कि पंडित जी ने प्रोफेसर शेर सिंह को हराया है। उस दौर में दूसरे नेता क्या कर रहे थे, तब ये समझना भी जरूरी है दोस्तों। पंडित जी हरियाणा के मुख्यमंत्री तब बने जब पंजाब का बंटवारा हुआ और हरियाणा नया प्रदेश बना। पंजाब के बंटवारे पर बने शाह आयोग ने 8 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी थी। और पंजाब हरियाणा के बंटवारे पर जो सीमाई आयोग था, उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत होने के लगभग 1 महीने बाद 5 जुलाई सन 1966 को केंद्र सरकार ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था ताकि नए प्रदेशों को विधिवत रूप से जन्म दिया जा सके। लेकिन विधानसभाएं भंग नहीं की गई, वो ज्यों की त्यों थी। इन 4 महीनों तक दोनों प्रदेश के भविष्य पर राजनेताओं में गलफाड़े होते रहे, उनके चक्रव्यूह चलते रहे। और दोनों प्रदेश में पहले कांग्रेस कमेटी के प्रधानों के लिए जोड़ तोड़ की कोशिश हुई, क्योंकि कांग्रेस का ये फैसला तब तक हो चुका था कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष उस समय होगा वही नए राज्य का मुख्यमंत्री भी होगा। पंडित जी के सामने मुख्यमंत्री की कुर्सी थी और वो हर हाल में उस तक पहुंचना चाहते थे और कायनात उनको वहां पर ले जाना चाह रही थी। पंडित भगवत दयाल शर्मा संयुक्त पंजाब में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान थे और हरियाणा कांग्रेस कमेटी का प्रधान बनने के प्रबल दावेदार भी थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों से तालमेल शुरू हो गई और बातचीत चलने लगी, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक दल का नेता चुने जाने से पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रधान चुना जाना बहुत जरूरी था। पंडित जी के लिए सबसे सुकून की बात यह थी कि उस समय उनकी टक्कर के दूसरे नेता चौधरी देवीलाल और प्रोफेसर सिंह दोनों ही कांग्रेस से बाहर हो चुके थे। हालांकि चौधरी देवीलाल ने प्रोफेसर शेर सिंह को पंजाब विधान परिषद का सदस्य बनवा दिया था, लेकिन कांग्रेस में अभी उनके दिन नहीं आए थे और वो पंडित भगवत दयाल जी को आगे बढ़ते हुए देखने पर विवश थे। हरियाणा में इनके अलावा उस समय के बड़े नेताओं की बात की जाए तो चौधरी रणवीर सिंह, चौधरी रिज्जक राम और श्रीमती चंद्रावती ही पंडित भगवत दयाल के सपनों को टक्कर देने के लिए एक छोटा सा धड़ा उस समय आप उसको कह सकते हैं। और राजनीति में दोस्तों कोशिश करना सबका फर्ज होता है। और इस तीनों ने कोशिश की कि पंडित भगवत दयाल को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष कम से कम सर्वसम्मति से तो नियुक्त नहीं होने देना है। और तीनों ने मिलकर सोच समझकर अंबाला से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य सेनानी अब्दुल गफ्फार खां को शर्मा जी के मुकाबले में खड़ा कर दिया। पंडित भगवत दयाल जी ने उपचुनाव में, और ये जो चुनाव था इसको अपने जीवन मरण का प्रश्न बना लिया था और एक ऐसा नारा दिया जो
उनको उम्र भर परेशान करता रहा। और आज भी जब भी राजनीति की बात होती है ये नारा उठ खड़ा होता है। और पंडित भगवदयाल जी ने उस समय कहा कि कांग्रेस के जाट नेता मुझे ब्राह्मण होने की वजह से हराना चाहते हैं। और इसके बाद ये चुनाव जाट गैर जाट में बदल गया और ये बीज दोस्तों प्रदेश में ऐसा पड़ा कि हर दौर में राजनेता इसकी खेती करते हैं और समय के साथ ये बढ़ता जा रहा है। इससे पहले ये नारा दबी जुबान में पंडित भगवदयाल जी के चुनाव 1962 के विधानसभा जो चुनाव थे झज्जर में प्रोफेसर शेर सिंह के खिलाफ ये नारा चला था, लगाया गया था। लेकिन इस बार पंडित जी खुलकर मुखर होकर खेले और गफ्फार खां जी को हराकर वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बन गए। सोचकर देखिए दोस्तों, अगर पंडित भगवदयाल शर्मा जी इस चुनाव में हार जाते तो हरियाणा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री अब्दुल गफ्फार खां बनते और अब तो हरियाणा में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनने की कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन उस समय अगर गफ्फार खां जी जीत जाते तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री वो बनते, ना कि पंडित जी। हरियाणा के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार रहे ओम प्रकाश जी, जो अब दिवंगत हो चुके हैं, उन्होंने लिखा था कि पंडित जी इस नए नए नारे पर सवार होकर प्रधान पद की वैतरणी जरूर पार कर गए, परंतु आगे चलकर इसकी हानि सबसे ज़्यादा उन्हीं को उठानी पड़ी। मैं कर्मों का खेल जिसको कहता हूं दोस्तों, हमारे आगे आते हैं। नए हरियाणा का जन्म 1 नवंबर 1966 को होना था और उससे पहले हरियाणा कांग्रेस विधायक दल को अपना नेता चुनना था और कांग्रेस उच्च कमान ने 21 अक्टूबर का दिन नियत कर दिया था। जोड़ तोड़ तो नेता के चुनाव के लिए भी बहुत चले, पर पंडित जी का सिक्का तब चल रहा था और उन्होंने इस चुनाव में भी सफलता हासिल की। 21 अक्टूबर को उच्च कमान द्वारा भेजा गया पर्यवेक्षक श्री सादिक अली सुबह चंडीगढ़ पहुंच गए थे और बैठक में श्रीमती सन्नो देवी ने नेता पद के लिए पंडित भगवदयाल शर्मा का नाम पेश किया और श्री रूपला मेहता जी ने उनका समर्थन किया और इस प्रकार शर्मा जी सर्वसम्मति से विधायक दल के नेता चुन लिए गए। और बैठक में चौधरी रणवीर सिंह, चौधरी हरिद्वारी लाल और अब्दुल गफ्फार खां ने भी पंडित जी को बधाई दी। 1 नवंबर 1966 को पंडित भगवदयाल शर्मा जी ने नए बने प्रदेश के जन्मदिन पर हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करके इतिहास बना दिया। अगर उस दौर के कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात की जाए तो इंदिरा गांधी पंडित जी भगवदयाल जी को मुख्यमंत्री नहीं बनवाना चाहती थी, लेकिन नंदाजी, मोरारजी देसाई जी चट्टान की तरह उनके साथ खड़े थे, इसलिए वो भी पंडित जी को रोकने की हिम्मत नहीं कर सकी। तो ये कहानी थी दोस्तों कि कैसे अब्दुल गफ्फार खां को हराकर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे और उस दौर की बातें हैं दोस्तों। कल हम कुछ और कहानियों को आगे बढ़ाएंगे। और 1967 में फिर आम चुनाव घोषित हो गए थे, तो बहुत थोड़े समय के लिए वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे और इस दौरान वो क्या कुछ प्रदेश के लिए कर पाए, उनके कामों का अगर हम मूल्यांकन करें उस दौर का, तो क्या निकल कर सामने आता है दोस्तों। कल हम इस बारे में बातचीत करेंगे। आप प्यार बनाए रखिए दोस्तों। आप जो सवाल करते हैं कई, वो मैं कोशिश करता हूँ उनको साथ समेटने की, उनको आगे लेकर जाने की। लेकिन दोस्तों बहुत पुरानी बातें हम कर रहे हैं और उस दौर की चीज़ों को निकालना, उनको वेरीफाई करना एक मुश्किल और जटिल काम है दोस्तों। इसलिए कभी कभी बीच बीच में एक आध एपिसोड मिस हो जाता है। तो कई साथी कह रहे हैं, सतेंद्र जी कह रहे थे कि कंटिन्यूटी मत तोड़ा करिए। तो कंटिन्यूटी इसलिए टूट जाती है दोस्तों कि चीज़ों को वेरीफाइड करना पड़ता है, सही चीज़ें आपके सामने आनी चाहिए, हवा हवाई कोई बात नहीं होनी चाहिए और सब्र और संतोष के साथ जो चीज़ तैयार की जाती है, चाहे जीवन में हो, चाहे आप वीडियो बनाने में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, धैर्य के साथ आपको काम करना होता है, तभी आप कोई अच्छी चीज़ बना पाते हैं। तो इसलिए मिस हो जाते हैं बीच में कि उन पे वर्किंग चल रही होती है। और कई बार ऐसा होता है, मेरा मन करता है कि चलो बना दूं, लेकिन फिर मन कहता है कि नहीं, इसमें ये कमी रह जाएगी, ये कमी रह जाएगी, तो फिर मैं अधूरा या बिना जानकारी के वीडियो बनाने से अच्छा मैं उस दिन को ड्रॉप कर देता हूं और पूरी जानकारी के साथ ही उस वीडियो को डालता हूं। दोस्तों, डॉक्टर सतीश त्यागी जी का मैं विशेष रूप से इस सीरीज़ में भी आभार प्रकट करना चाहूँगा कि वो हमेशा मेरी मदद करते हैं, हमेशा मार्गदर्शन करते हैं और
पंडित भगवदयाल जी के ऊपर उनकी बेटी हैं डॉक्टर भारती शर्मा जी, उन्होंने भी किताब लिखी है। उस किताब में काफ़ी बहुत अच्छी चीज़ें मुझे मिली हैं। ओम प्रकाश पत्रकार जी की जो किताब है उसमें से काफ़ी अच्छी चीज़ें मिली हैं। उस दौर के अखबारों से बहुत कुछ जो विधानसभा की रिकॉर्ड हैं उनमें बहुत सारी बातें लिखी हुई दोस्तों। तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, तब जाकर ये वीडियो बनते हैं और तब जाकर मैं कुछ चीज़ आपके सामने बोल पाता हूँ। और इसके बावजूद मुझे हर वीडियो में लगता है कि इसमें ये और हो सकता था, ये हो सकता था। और परफेक्शन की कोई परिभाषा नहीं है दोस्तों, हर चीज़ में सुधार की गुंजाइश रहती है। कल फिर मिलेंगे दोस्तों पंडित भगवदयाल जी के अल्पकाल 4 महीने के शासनकाल के मूल्यांकन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।